क्या आप लोग बाला देवी को पहचानते हो? शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स और उन्होंने इंडिया के लिए, भारत के लिए कई सारे इंटरनेशनल मैच उन्होंने जिताए और भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन हम लोगों को बाला देवी के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो बॉलीवुड एक्टर्स है, उन लोगों को ज्यादा हाईलाइट फेम किया जाता है। और जब ये सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस जब बायोपिक करते हैं, जैसे मेरी कॉम के बारे में ज्यादा आदमी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के बारे में ज्यादा पता होगा, उनको ज्यादा फेम मिला। और प्रियंका चोपड़ा को जो 2014 में जो मूवी आई थी मेरी कॉम, वहां पे प्रियंका चोपड़ा को 20 से 25 करोड़ मिला था। और जो रियल हीरोज होते हैं हमारे इंडिया में, अक्सर उन लोगों को पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता, फेम भी ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस उन लोगों को ज्यादा फेम, ज्यादा पैसा मिलता है। और जैसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है जो बायोपिक करके वो ज्यादा पॉपुलर हुए, जैसे कि 12 फेल, आप लोग को पता होगा, रिसेंटली आया था। आईपीएस मनोज कुमार से ज्यादा जो एक्टर था वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो आईपीएस जो जिन्होंने स्ट्रगल किया था वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और फिर दूसरे बायोपिक के बारे में बात करें तो फरहान अख्तर ज्यादा पॉपुलर है, भाग मिल्खा सिंह भाग, जो कि बेस्ड ऑन मिल्खा सिंह का एक लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था, तो वो ज्यादा पॉपुलर है, वो जिनको ज्यादा फेम मिला, पैसा भी ज्यादा मिला। लेकिन जो रियल हीरो होते हैं उन लोगों को ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम नहीं मिलता हमारे देश में। और फिर दूसरा बायोपिक के बारे में बात करें तो विकी कौशल, वो इतने पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने साम बहादुर मूवी किया था। विकी कौशल को बहुत ज्यादा फेम, पैसा मिला और आज के दिन पे विकी कौशल को सब लोग पहचानते हैं। एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे बायोपिक्स हमारे इंडिया में बना रहे हैं और बनाए जा चुके हैं, और ये मूवीज बनाने के बाद वो लोग ज्यादा पॉपुलर है इंस्टेड ऑफ द रियल हीरोज। और रियल हीरोज को जितना हाईलाइट, जितना फेम मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिलता हमारे इंडिया में। तो ऐसा हालत, क्योंकि हम सब, आप लोग भी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, जो सीरियल्स होता है, बिग बॉस, इन सब के बारे में ही आप लोग फोकस करते हो। बट बाहर के देश में क्या होता है, हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से ज्यादा वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को, एथलीट्स लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है, उन लोगों को ज्यादा इज्जत मिलता है। अगर आप लोग को पूछो, रोनाल्डो के बारे में पूछो, तो रोनाल्डो को सब लोग इज्जत देते हैं। वहाँ पे हॉलीवुड एक्टर से लेके रोनाल्डो का फॉलोअर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रोनाल्डो का है आज के दिन पे, तो उनको ज्यादा वहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, पॉपुलरिटी उनको ज्यादा मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा है, हमारे इंडिया में सिर्फ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को ज्यादा पॉपुलरिटी मिलता है, और सेकेंड क्रिकेट के जो एथलीट्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत पॉपुलरिटी मिलता है। तो ये हालत है हमारे इंडिया में। तो चलिए आज आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ कि बाला देवी कौन है। देखिए, बाला देवी का ओरिजिनल नाम है नंगम बाला देवी। शी वाज बोर्न ऑन 2 फरवरी 1919 में उनका जन्म हुआ था। शी बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से वो बिलोंग करती है। और ऐसे प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें तो शी से नेशनल इंडियन वुमेन फुटबॉलर एंड पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ मणिपुर। उनका जो रैंक है पुलिस इंस्पेक्टर है मणिपुर में। तो इतना तो समझ में आ गया। और अगर उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम ओइनम थंगबल मेरिक कॉलेज व्हिच इज लोकेटेड इन मणिपुर। उन्होंने वहां से अपना ग्रेजुएशन किया था। देखिए, बाला देवी का अर्ली करियर और बचपना कैसा गुजरा था, थोड़ा आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए, बाला देवी को बचपन से ही फुटबॉल पे बहुत लगाव था। उनको दिलचस्पी था फुटबॉल पे। शी वाज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, यू नो। तो वो क्या करती थी, शी ग्रू अप प्लेइंग फुटबॉल्स विद ऑल द बॉयज, यू नो। मैदान पे सब गांव के लड़के लोग खेलते थे, तो वो क्या करती थी, गांव के लड़के के साथ वो अकेली लड़की जाके फुटबॉल खेलती थी। तो ऐसा करके सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते उन्होंने कई सारे टेक्निक सीखा। उसके बाद वो कई सारे मैच खेलती है, जैसे कि अंडर 17 पे वो भाग लेते हैं, मैच खेलती है। फिर अंडर 19 पे वो खेलती है, और अंडर 19 पे उनको 2002 पे बेस्ट वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर उनको मिला था। उसके बाद सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप पे उन्होंने भाग लिया था 2014 पे। उड़ीसा वर्सेस मणिपुर का मैच हुआ था, जहाँ पे मणिपुर को, जहाँ पे बाला देवी थी, उन लोगों को विक्ट्री मिला था 3-1 गोल के साथ। और उनके परफॉर्मेंस देख के उसी साल 2014 को उनको मालदीव्स की टीम न्यू रेडियन WSC फेम वुमेन्स चैंपियनशिप पे उनको मौका मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, तो वहाँ पे वो खेलने जाती है। उसके बाद फिर जनवरी 2020 को उनको स्कॉटलैंड की टीम, स्कॉटिश वुमेन्स प्रीमियर लीग क्लब रेंजर की तरफ से भी उनको बुलावा आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है 18 मंथ के लिए, 18 मंथ्स के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है। तो उनको ऐसे करके इंटरनेशनल मैच पे बहुत सारे मौका मिला, उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा मौका मिला। वहाँ पे शी वाज वन ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉलर, यू नो, टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो वहाँ पे भी बाला देवी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, और उनका परफॉर्मेंस देख के सब लोग चौंक गए थे। और दे गॉट द विक्ट्री अगेंस्ट मडरवेल टीम के साथ उन लोगों का मैच हुआ था वहाँ पे 2020 को। और वहाँ पे
9-0 गोल से उन लोगों को विक्ट्री मिला था। तो ऐसे करके कई सारे उन लोगों ने मैच खेला था, जैसे कि मैंने कहा था कि उनका 18 मंथ्स के लिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ था, तो 18 मंथ्स में कई सारे मैच खेले। तो इस तरीके से वहां पे खेलते खेलते उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड सबका तोड़ दिया, एंड शी बिकम्स द इंडियन फर्स्ट वुमेन्स टू अचीव 50 इंटरनेशनल गोल्स, जो कि किसी वुमेन्स, किसी इंडियन वुमेन्स ने नहीं किया था। वो चीज बाला देवी ने करके देखा है, एंड शी बिकम्स द India's first woman to achieve 50 international goals on 6th of December 2020। तो ये अपने आप में बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि उनके जैसा आज तक अभी तक किसी वुमेन्स ने, किसी फुटबॉलर्स ने नहीं किया इंडिया की तरफ से। तो वो चीज़ बाला देवी ने करके दिखाया था, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। बल्कि जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस है, जो बिग बॉस हो या दूसरे रियलिटी शो के जो कॉन्टेस्टेंट हो, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते, उन लोगों के बारे में हम लोग देखते ज़्यादा है, उन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा सर्च करते, जो कि हमारे देश के लिए जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो रिप्रेजेंट करके आई है, देश का नाम रोशन किया है, जो रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से पहली वुमेन ने 50 इंटरनेशनल गोल्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, बनाया है, उनके बारे में कोई नहीं जानता है, राइट? आप लोग भी नहीं जानते ना। और उसके बाद भी उन्होंने कई सारे ऐसे जैसे मैच पे उन्होंने भाग लिया था, इंडिया को बांग्लादेश से जीता है, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था, फिर भूटान के साथ इंटरनेशनल मैच खेला था, ऐसे एक्सेट्रा कई सारे उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेले थे। एंड उसके बाद फिर वो एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करती है, वापस इंडिया के वो इंडियन वुमेन लीग के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कई सारे मैच खेलती है। फिर उनको इंडियन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला था, 2015 पे अवार्ड दिया गया था बाय द इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया था। फिर उनको 2016 पे इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बनाया गया था 2016 पे। तो ऐसे कई सारे उन्होंने मैच वगैरह खेले, तो कई सारे उन्होंने खिताब, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। तो शी इज इंस्पिरेशन टू ऑल दी फीमेल एथलीट्स, एंड इन दिस वे शी कंटिन्यूज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया का इज्जत एक स्टेप उन्होंने बढ़ाया है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। और वो एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल दी फीमेल एथलीट्स जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं, वांट टू मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। उन लोगों के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए शी इज है इंस्पिरेशन। और वो कई सारे लड़की लोग को इंस्पायर करती है। आजकल के दिन में कई सारे हमारे इंडिया में फुटबॉल जो फीमेल प्लेयर्स भी आजकल के दिन पे है, उनको देख के बहुत सारे लोग फुटबॉल के फील्ड पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए हुए हैं। तो दे आर द रियल हीरोज बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि बाला देवी ने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि हमारे देश के लड़कियां किसी से कम नहीं है, बाहर के लड़कियों से कम नहीं। हमारे देश की लड़कियां भी अच्छा फुटबॉल खेल सकती है, तगड़ा फुटबॉल खेल सकती है, और ऐसे कई सारे फुटबॉलर्स भी हमारे इंडिया में मौजूद है, ये करके दिखाया। और उन्होंने कई सारे फुटबॉलर जो फ्यूचर जनरेशन के जितने भी एथलीट्स है, फीमेल एथलीट्स, उन लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ज़्यादा पॉपुलर करना चाहिए, लिख के पोस्ट करके या रील्स बना के, कुछ भी करके हम लोग को ज़्यादा पॉपुलर करना चाहिए इन सारे रियल हीरोज़ को। बाहर की दुनिया में क्या होता है, बाहर की दुनिया में जितने भी जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलिए आप, फिर कई सारे फुटबॉलर्स हैं, उन लोगों का नाम लूंगा तो बहुत सारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे स्पोर्ट्स एथलीट्स लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, पैसा भी उन लोगों को ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आज के दिन पे हमारे इंडिया में कई सारे वुमेन्स फुटबॉलर्स मौजूद है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोस एथलीट्स जस्ट लाइक बाला देवी, राइट? तो हम लोगों को बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ज़्यादा पॉपुलर नहीं करना है। उन लोगों को पॉपुलर करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों के साथ अगर फोटो खींचने के लिए भी जाएंगे ना, आपको सामने नहीं जाने दिया जाता है और फोटो भी नहीं मिलता है। लेकिन आप एथलीट्स लोगों को देखिए, फुटबॉलर्स लोग को देखिए, या जो दूसरे जो प्लेयर्स लोग को देखिए, वो लोग मतलब सिंपल रहते हैं और वो नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। तो आप उन लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ बात भी करेंगे। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो लोग के साथ अगर आप फोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह खींचना चाहते हैं, वो आसानी से दे देते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से बड़े बड़े गाड़ी में आते हैं, एक्सपेंसिव कपड़ा वगैरह लगा के आते हैं, कार्ड वार्ड लेके आते हैं, बाउंसर वगैरह रखते हैं, तो उन लोगों के सामने जाने भी हम लोग को नहीं दिया जाता। तो क्या फायदा हम लोग को उन लोगों को पॉपुलर करके, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फॉरेन के लोग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को ज़्यादा फेम करते, पॉपुलर करते, वो प्रायोरिटी ज़्यादा देते, उसी तरीके से हम लोगों को भी ये वाला चीज़, ये वाला कल्चर लाना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी बाला देवी, जो इंडियाज फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर टू स्कोर इंटरनेशनल गोल्स, मतलब 50 इंटरनेशनल गोल्स उन्होंने किया था, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं मिला था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनको हम लोगों को पॉपुलर करना चाहिए, क्योंकि शी इज वन ऑफ द रियल हीरो इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ
football. So that's all for today. Signing out from you, myself रणबीर हंसे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इससे इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल जो वीडियोस होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, उसके बारे में वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया साइट्स पे भी शेयर करता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को मेरे साथ बहुत सारे नॉलेजेबल जो कंटेंट जो मैं बनाता हूँ उसके बारे में आप लोग को नॉलेज एजुकेशनल वीडियोस आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत सारा चीज़ आप लोग मिस आउट करेंगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।